हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभि साइंस हब। और जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि हम हर रोज मिलेंगे, तो आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने। आज हम स्टार्ट करेंगे विटामिन्स से। पहले हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। आज हम बात करेंगे विटामिन्स की। सो विटामिन्स को अगर हम देखें, सो इट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड टू कीप द बॉडी हेल्दी। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं, ये हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं हमको? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो हम नहीं खाना चाहते। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे तो विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को मिलेंगे, और उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। सो अब फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, जैसे कि बात की, डिजीज से फाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ये। और बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं ये, एज कंपेयर टू कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट। उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। इसके अलावा 13 विटामिन होते हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, और इनसे होने वाली डिजीजेस भी हैं जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस भी कहते हैं। अगर इस पे आए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टर्म विटामिन। स्पेलिंग देख लीजिए, VITAMINE से। ई का ध्यान रखना है। ये जो टर्म थी, कॉइन की थी किसने? कैज़्मिर फंक ने, इन द ईयर 1912। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं विटामिन्स पे। आपको ज़्यादा विटामिन्स नहीं है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक एक करके विटामिन लेते हैं, और वो क्या काम करते हैं और कहाँ मिलेंगे, ये सब कैसे याद रखें, तो वो भी करते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके सारे विटामिन्स की। सबसे पहले विटामिन ए है। ए होता है स्किन और आईज के लिए। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने कभी रैबिट को चश्मा लगाते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। कोई चश्मे वाला रैबिट देखा है? वो इसलिए क्योंकि रैबिट को गाजर बहुत पसंद होती है, और गाजर यानी कैरेट जो होती है वो आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक गंदी सी चीज, वो है स्पिनच, जो हम नहीं खाना चाहते, और विटामिन ए उसके अंदर होता है। तो आपको ये तीन चीज याद करनी है, या तो येलो, या फिर ग्रीन, और रैबिट। इन तीन चीजों में विटामिन ए मिलता है। अब ये येलो क्या है? जो भी येलो चीजें होंगी, जैसे कि राइप मैंगो हो गया, पंपकिन हो गया, इस तरह की येलो चीजों में ये मिलेगा विटामिन ए। लेकिन लेमन नहीं, लेमन में विटामिन सी मिलता है। अब ग्रीन का जो, जैसे मैं बताया, स्पिनच आप एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें काफी अच्छा विटामिन ए होता है, और कैरेट। अब हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। इसमें बहुत सारे आते हैं। तो वो जो होते हैं वो आपकी मसल्स को, ब्रेन को और नर्व्स को संभालते हैं, उनको हेल्दी रखते हैं। और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जो कि हमारी बॉडी में होता है ब्लड, और ब्लड में होता है आरबीसी, जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसलिए जब हम कोई बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर एक गंदा सा वो कैप्सूल देता है जिसमें इतनी स्मेल आती है, बहुत ज्यादा खाया नहीं जाता, या फिर वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसके साथ में एक लिक्विड मिलता है, या फिर दवाइयाँ मिलती हैं बी कॉम्प्लेक्स की। वो इसीलिए मिलती हैं क्योंकि हमारी बॉडी थक चुकी होती है लड़ लड़ के, आरबीसीज कम हो चुके होते हैं, उनको बनाना भी तो है, और भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए होता है। तो इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहाँ काम आया? आरबीसी मेकिंग में। इसके लिए आप ऐसा एग्जाम्पल याद करिए कि इसमें मोटी मोटी चीजों में होता है, जैसे कि होल ग्रेन्स यानी साबुत दालें जो होती हैं उनमें, नट्स, नट्स में एक एग्जाम्पल होता है वॉलनट, मोटा मोटा सा, या फिर ग्राउंड नट, वो भी मोटी मोटी सी होती है। मूंग, मूंग खाते हो, स्प्राउटेड मूंग, उस मूंग में भी होती है, और सोयाबीन। और इसके अलावा पीज, ये सारे गोल गोल मोटे मोटे हैं, तो गोल गोल मोटे मोटों से याद रखो। जैसे ग्रेन्स भी गोल गोल मान के चलो, नट्स को। अब आते हैं विटामिन सी के ऊपर। विटामिन सी चाहिए होता है हमें गम्स और स्किन के लिए, और इसके अलावा अगर चोट लग जाए तो हीलिंग के लिए भी चाहिए होता है। और ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज भी कर देता है। जैसे कोरोना टाइम में हम लोग काफ़ी सारी विटामिन की सी की दवाइयाँ खा रहे थे। क्यों खा रहे थे? ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, सार चीज़ें, उनके अंदर विटामिन सी मिलता है, जैसे कि लेमन या फिर आंवला। आंवला इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये याद रखने की चीज़ है कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। तो अगर आपको इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है तो आंवला खाइए, कैसी भी फॉर्म में, चाहे मुरब्बा हो, चाहे अचार हो, चाहे वैसे ही रॉ आंवला।
और अब फिर आते हैं विटामिन डी पे। ये चाहिए होता है हमें बोन्स और टीथ की हेल्थ के लिए। और इसमें एक एग्जांपल तो आप जानते ही हो, जो सुबह सुबह आप रोज़ सुनते हो दूध पी लो दूध पी लो, वो दूध के अंदर विटामिन सी और डी मिलते हैं। और इसके अलावा ये मिलता है हमें फिश, कॉड लिवर ऑयल, एग्स और मशरूम में। उसको याद करने के लिए एक स्टोरी है कि एक फिश थी, वो मशरूम खा रही थी। अब मशरूम दो तरीके के होते हैं, पॉइजनस और एडिबल। तो एडिबल मशरूम खा रही थी, हमने उसको पकड़ लिया, उसके एग्स ले लिए और उसका ऑयल निकाल लिया। सो इट्स एन स्टोरी टू लर्न ऑल दिस एग्जाम्पल। सो विटामिन डी फॉर बोन्स एंड टीथ, क्योंकि, और दूध इसलिए क्योंकि उसमें होता है विटामिन डी और कैल्शियम। अब विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? सनलाइट। आप जितना ज़्यादा सनलाइट में रहेंगे आपकी बॉडी में विटामिन डी उतना ही बनेगा। जैसे छोटे न्यूबॉर्न बच्चों की जब मालिश होती है तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी धूप आए उन पर, ताकि विटामिन डी मिले उनको, उनकी बॉडी में सिंथेसाइज हो और वो स्ट्रॉन्ग बन सके। सो एक ऐसा विटामिन है जो कि सनलाइट से अफेक्टेड होता है। अगर आप सनलाइट में नहीं रहेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो जाएगा। सो ये थी विटामिन्स की कहानी। अगली बार मिलते हैं मिनरल्स को लेके, तब तक आप ये सब याद कीजिए। और हाँ, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स राउंड भी करेंगे। सो टिल देन, दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।